बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जाहिद अहमद और आप देख रहे हैं जी जाहिद मेडिकल सीरीज़। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जी न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है और न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर बैक्टीरिया को कितनी कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया हुआ था। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है बैक्टीरिया को, तो न्यूट्रिशन की बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोसेस के लिए, यानी 3 काम के लिए बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन की ज़रूरत उनको पड़ती है। उसमें नंबर 1 हमारे पास जो होता है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। इसके अलावा नंबर 2 अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है मेंटेनेंस के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है किसकी जी, न्यूट्रिशन की। नंबर 3 बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए जी, रिप्रोडक्शन के लिए। तो दोस्तों 3 प्रोसेस के यानी 3 काम के लिए बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 मेंटेनेंस और नंबर 3 रिप्रोडक्शन। अब अगर हम दोस्तों बात करें न्यूट्रिशन की बेस पर बैक्टीरिया की डिवीजन, तो न्यूट्रिशन की बेस पर हमने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। हमने न्यूट्रिशन की बेस पर बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो आता है उसमें दोस्तों हम बात करते हैं हेटरोट्रोफ्स। एक है जी हेटरोट्रोफ्स, एक आता है हेटरोट्रोफ्स, जबकि दूसरा हमारे पास आता है ऑटोट्रोफ्स। दूसरा है ऑटोट्रोफ्स। तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन की बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, हेटरोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स। हेटरोट्रोफ्स को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर हमारे पास आता है सैप्रोट्रोफ्स। पहली कैटेगरी कौन सी है जी, सैप्रोट्रोफ्स की, सैप्रोट्रोफ्स। नंबर 1 हमारे पास है जी सैप्रोट्रोफ्स। इसके अलावा हेटरोट्रोफ्स की जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारे पास होती है पैरासाइट्स। दूसरी कैटेगरी कौन सी है जी, पैरासाइट्स की। तो हेटरोट्रोफ्स की 2 कैटेगरी हैं, एक है जी सैप्रोट्रोफ्स, दूसरी है जी पैरासाइट्स। इसी तरह ऑटोट्रोफ्स को भी हम 2 कैटेगरी में मज़ीद डिवाइड करते हैं। इसमें एक हमारे पास आता है फोटोसिंथेटिक, एक हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं उनको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। क्या कहते हैं जी, कीमोसिंथेटिक। तो बैक्टीरिया को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन की बेस पर, हेटरोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स। इसी तरह हेटरोट्रोफ्स की आगे फर्दर 2 डिवीजन है और ऑटोट्रोफ्स की भी फर्दर 2 डिवीजन है। हेटरोट्रोफ्स की जो 2 डिवीजन इसमें है, एक है सैप्रोट्रोफ्स और दूसरे हैं पैरासाइट्स। जबकि हमारे पास जो ऑटोट्रोफ्स है उसकी जो फर्दर 2 डिवीजन है उसमें एक आता है फोटोसिंथेटिक और दूसरे हैं जी कीमोसिंथेटिक। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जी। सैप्रोट्रोफ्स जो होते हैं बैक्टीरिया, सैप्रोट्रोफ्स ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक हासिल करते हैं जी डेड ऑर्गेनिक मैटर से। किससे हासिल करते हैं जी, ये अपनी खुराक हासिल करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इनसे ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हमारे पास जो होता है दोस्तों अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। किसकी फॉर्म में पाया जाता है जी, ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है ये हमारे पास सॉइल के अंदर हमें मिलता है। और ये बनता कैसा है, ये दोस्तों बनता है प्लांट्स और एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। जब प्लांट्स और एनिमल जो हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो जब गलते सड़ते हैं तो तब हमारे पास जो मटेरियल बनता है उसको हम कहते हैं ह्यूमस। और जो सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ये ह्यूमस से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सैप्रोट्रोफ्स हैं ये असल में एक्ट करते हैं एज अ डीकम्पोज़र, एज अ डीकम्पोज़र। तो ये डीकम्पोज़र के तौर पर वर्क कर रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी दोस्तों आती है जी पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि होस्ट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं जी, होस्ट पे। ये अपनी खुराक जो है वो होस्ट से गेन करते हैं। इनको हमारे पास क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। और दोस्तों पैरासाइट वो होते हैं जो अपनी खुराक होस्ट से हासिल तो करते हैं लेकिन उसके इन्वर्स में ये क्या करते हैं, उसके बरक्स ये उसको ऑर्गेनिज्म को डिसीज़ भी काज करते हैं। इनको पैरासाइट कहा जाता है जी। दूसरे हमारे पास जो है वो है ऑटोट्रोफ्स की। अगर बात करें तो ऑटोट्रोफ्स टोटल 2 कैटेगरी हैं, एक फोटोसिंथेटिक, दूसरे हैं जी कीमोसिंथेटिक।
दोस्तों फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होता है हमारे पास, ये बिल्कुल आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस ये दोनों टोटली डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं दोस्तों? अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत होती है? क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। और प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, ये कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है जी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास ये स्ट्रक्चर होती है क्लोरोफिल। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ये जो क्लोरोफिल होता है ये हमें कहाँ पे मिलता है? ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है जी? ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो एक तो डिफरेंस इनका हो गया कहाँ पे जी? क्लोरोफिल की बेस पे, कि इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, जो सेकंड डिफरेंस इसमें होता है वो ये है कि प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं। किसके लिए? वो वाटर को यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सोर्स के लिए। हाइड्रोजन सोर्स के लिए क्या करते हैं? जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो वाटर यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जबकि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या करते हैं जी? हाइड्रोजन सल्फाइड को ये यूज़ करते हैं एज अ हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर। तो दूसरा इनके अंदर हमारे पास ये डिफरेंस होता है। अगर हम दोस्तों थर्ड डिफरेंस की बात करें, तो थर्ड डिफरेंस में ये है कि हमारे पास जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है जी? ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। लेकिन जो हमारे पास के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके केस में सल्फ़र जो है वो रिलीज़ होती है। इनके केस में क्या रिलीज़ होता है जी? सल्फ़र रिलीज़ होती है। तो ये दोस्तों हमारे पास प्लांट्स और एनिमल जो है बैक्टीरिया, उनके दरमियान फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में डिफरेंस था। अगर एग्जांपल की बात करें, हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं तो इसमें दोस्तों हमारे पास आता है जी ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया। क्या आता है जी? ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया हो सकते हैं एक तो। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं हमारे पास, दूसरे हैं जी पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया दो हो गए जी, एक है ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, दूसरा है पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। जबकि जो इसकी थर्ड टाइप्स होती है हमारे पास, जो थर्ड एग्जांपल है वो है पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया। क्या है जी? पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया। तो ये टोटल जी तीन आपके पास एग्जांपल्स होती हैं किसकी? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। अब हम बात करते हैं जी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। तो जो दोस्तों हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं? ये हमारे पास अपनी खुराक हासिल करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत। किस प्रोसेस के ज़रिए? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हासिल करते हैं। किसकी ऑक्सीडेशन ये करवाते हैं? ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से जो बैक्टीरिया खुराक हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं जी कीमोसिंथेटिक। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास होते हैं जी नाइट्रेट से हासिल कर सकते हैं जी। एक होता है नाइट्रेट। इसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है जी नाइट्राइट हो सकते हैं जी, नाइट्राइट। और इसके अलावा हमारे पास ये हासिल करते हैं जी आयरन से भी अपने खुराक हासिल कर रहे होते हैं, और इसके अलावा एल्यूमिनियम से। तो ये इस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वहाँ से ये अपनी खुराक जो है वो गेन करते हैं। अगर हम दोस्तों इनकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो इनकी एग्जांपल आती हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, वो दोस्तों हमारे पास जो होते हैं इनकी एग्जांपल में आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया जी? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पास इनके एग्जांपल में आते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में दो ही बैक्टीरिया कॉमन मिलते हैं हमें। नाइट्रोबैक्टर एक होता है, नाइट्रोबैक्टर, और जबकि दूसरा हमारे पास है जी नाइट्रोसोमोनास। क्या होता है जी? नाइट्रोसोमोनास। तो दोस्तों हमारे पास ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से ये अपनी खुराक गेन करते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा।